नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको मशरूम की खेती की शुरुआत से लेकर बाजार तक पहुंचाने की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इसके अलग अलग किस्मों की खेती साल भर कर सकते हैं। इसमें साल भर की कमाई होती है और किसानों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन रहा है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बाजार में मशरूम का अच्छा दाना मिल जाता है। अलग अलग राज्यों में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं मशरूम की खेती करके। कम जगह और कम समय के साथ ही इसकी खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाता है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। विश्व के मशरूम की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है, आज से ही नहीं, लेकिन आज ये प्रचलन में आया है। जबकि भारत में मशरूम के उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है। भारत में 10-12 वर्षों से मशरूम के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार, तेलंगाना व्यापारिक स्तर पर मशरूम की खेती करने वाले प्रमुख उत्पादन राज्य बन चुके हैं। मेरे किसान भाइयों, साल 2020 के दौरान भारत में मशरूम का उत्पादन लगभग 1.30 लाख टन हुआ। हमारे देश में मशरूम का उपयोग भोजन और स्वादिष्ट के लिए रूप में जाना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और विटामिन जैसे उच्च स्तरीय खाद्य मूल्यों के कारण मशरूम संपूर्ण विश्व में अपना एक विशेष महत्व रखता है। भारत में मशरूम को खुम्ब, खुम्बी, भमोड़ी और गुमछी आदि के नाम से जाना जाता है। देश में बेहतरीन पौष्टिक खाद्य के रूप में मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मशरूम के पापड़, जिम का सप्लीमेंट, पाउडर, अचार, बिस्किट, टोस्ट, कुकीज, नूडल्स जैसे अंजीर मशरूम, सॉस, सूप, खीर, ब्रेड, चिप्स, सेव, चकली आदि बनाए जाते हैं। ये सभी उत्पादन ऑनलाइन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मशरूम की खेती करने की विधि, मशरूम की बीज उत्पादन तकनीक, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण इत्यादि विषयों पर किसानों को कृषि विश्वविद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मशरूम की खेती के लिए महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को मशरूम की खेती के लिए लगभग 50% की छूट अनुदान भी दे रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत में उगाई जाने वाली जो मशरूम होती है उसके कौन कौन से किस्में होते हैं, ये हमें जानना अति आवश्यक है। विश्व में खाने योग्य मशरूम की लगभग हम बता दें 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 70 प्रजातियां ही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारतीय वातावरण के मुख्य रूप में 5 प्रकार के खाद्य मशरूम की व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है, जिसका मैं बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मार्केट में ज़्यादा बिकने वाला मशरूम है वो है सफ़ेद बटन मशरूम। दूसरा ढींगरी ऑयस्टर मशरूम, जो कि अब गांवों में ज़्यादातर इसकी खेती हो रही है ऑयस्टर मशरूम की। दूधिया मशरूम भी होता है, पैंडियस्ट्रा मशरूम होता है, सीटाके मशरूम भी होता है। सफ़ेद बटन मशरूम के बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। भारत में सफ़ेद बटन मशरूम की खेती पहले निम्न तापमान वाले स्थानों पर की जाती थी, लेकिन आजकल कई तकनीकों को अपनाकर इसकी खेती अन्य जगहों पर भी की जा रही है। सरकार द्वारा सफेद बटन मशरूम की खेती के प्रचार प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत से अधिक सफेद बटन मशरूम की S11, TM79 और हॉस्टर यू 3 भी उपभेदों की खेती की जाती है। बटन मशरूम की कवक जाल के फैलावे के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान पर कवक जाल बहुत तेजी से फैलता है। बाद में इसके लिए 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ही उपयुक्त रहता है। इसको हवादार कमरे, शेड, हट या झोपड़ी में आसानी से उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं ढींगरी मशरूम के बारे में। ढींगरी ऑयस्टर मशरूम की खेती वर्ष भर की जाती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक जो आर्द्रता 70 से 90% होनी चाहिए। ऑयस्टर मशरूम को उगाने में गेहूं और धान के भूसे और दानों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशरूम में 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाते हैं, यानी कि 2.5 से 3 महीने में इसका उत्पादन हो जाता है। अब बात करते हैं, यह पूरे भारतवर्ष में इसका खेती हो रहा है। ढींगरी मशरूम की अलग अलग प्रजाति के लिए
अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह मशरूम पूरे वर्ष उगाई जाती है। 10 कुतुम्ब मशरूम उगाने के लिए कुल खर्च 50,000 रुपये आता है। इसके लिए 100 वर्ग फुट के एक कमरे में रैक लगाते हैं और वर्तमान में ऑयस्टर मशरूम 120 रुपये प्रति किलो से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो के दर से बाजार में बिक जाता है। सुखाकर मूल्य उत्पादन की गुणवत्ता पर भी इसका निर्भर करता है। दोस्तों मशरूम की खेती करके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूधिया मशरूम के बारे में। भारत में दूधिया मशरूम को ग्रीष्मकालीन मशरूम के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार बड़ा और आकर्षक होता है। यह पैडीस्ट्रा मशरूम की तरह एक उष्णकटिबंधीय मशरूम है। इसकी कृत्रिम खेती के रूप में शुरुआत 1976 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब इस दूधिया मशरूम ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लोकप्रियता हासिल की है। उड़ीसा सहित इस राज्यों की जलवायु स्थिति मार्च से अक्टूबर तक दूधिया मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में किसानों द्वारा पैडीस्ट्रा मशरूम को वरीयता देने के कारण अभी तक इसका व्यावसायीकरण नहीं किया जा सका है। वर्तमान में पैडीस्ट्रा मशरूम और शिइटाके मशरूम की तहत भारत में दूधिया मशरूम को लोकप्रिय बनाने को लगातार प्रयास किया जा रहा है। पैडीस्ट्रा मशरूम दोस्तों गर्म मशरूम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर तेजी से बढ़ने वाला मशरूम है। अनुकूल परिस्थितियों में इसका फसल चक्र 3 से 4 सप्ताह में पूरा हो जाता है। पैडीस्ट्रा मशरूम में स्वाद, सुगंध, नाजुकता, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवणों को उच्च मात्रा में जैसे सभी गुणों का अच्छा संयोजन होता है। इस कारण इस मशरूम की स्वीकार्यता बहुत अधिक है और इसकी लोकप्रियता सफेद बटन मशरूम से कहीं ज्यादा है। यह भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में उगाया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 70% की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम शिइटाके मशरूम के। शिइटाके मशरूम एक शानदार खाद्य एवं महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम है। इसे व्यावसायिक और घरेलू उपयोग के लिए आसानी से उगाया जाता है। यह दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। सफेद बटन मशरूम की तुलना में शिइटाके मशरूम एक अति स्वादिष्ट और बनावट के अनुसार से एक बेशकीमती मशरूम है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन बी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें वसा और शर्करा नहीं होता है, इसके लिए यह मधुमेह और हृदय रोगों के लिए उपभोग के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसे सागवान, साल के और भारतीय कुन्नू वृक्ष की ठोस भूसी पर आसानी से उगा सकते हैं। अब बात करते हैं सफेद बटन मशरूम उत्पादन के प्रौद्योगिकी के बारे में। उत्तरी भारत में सफेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जाती है। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवं अपेक्षित आर्द्रता 80 से 90% होनी चाहिए। मशरूम उत्पादन के लिए शेड, झोपड़ी, हट हम तैयार कर सकते हैं। सफेद बटन मशरूम की खेती के लिए अस्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की शेड का प्रयोग करना चाहिए। जिन किसानों के पास धन की कमी है वह बांस और धान की पुआल से बने अस्थायी शेड, झोपड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। बांस और धान की पराली से 30 × 22 × 12 लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई फीट आकार के शेड, झोपड़ी बनाने का खर्च लगभग 30,000 रुपये आता है, जिसमें मशरूम उगाने के लिए 4 × 25 फीट आकार के 12 से 16 स्लेब तैयार किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोस्ट की बनाने की विधि दोस्तों। तो दोस्तों सफेद बटन मशरूम खुम्ब की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने के 2 विधियां प्रचलित है। इन दोनों ही विधियों में कंपोस्ट मिश्रण को बाहर फर्श पर सड़ाया जाता है, जिसमें एक लघु विधि है जिसका प्रयोग बड़े फॉर्म पर किया जाता है। इस लघु विधि में लगभग 10 दिनों के बाद कंपोस्ट मिश्रण को एक खास किस्म के कमरे में भर दिया जाता है, जिसे निर्जीवीकरण चैम्बर या टनल के नाम से जाना जाता है। निर्जीवीकरण चैम्बर का फर्श जालीदार बना होता है। उसमें ब्लोअर पंखा द्वारा नीचे से हवा प्रवाहित की जाती है, जो समस्त कंपोस्ट से गुजरती हुई ऊपर की ओर निकल जाती है। इस तरह कंपोस्ट में ब्लोअर द्वारा हवाओं को लगातार 6 से 7 दिन तक घुमाया जाता है। इस कंपोस्ट की उत्पादन क्षमता लंबी अवधि द्वारा बनाए गए कंपोस्ट से लगभग 2 गुनी होती है। अधिकतर किसानों के पास चैम्बर की सुविधा नहीं है। जो किसान छोटे स्तर पर मशरूम की खेती करते हैं वह किसान दीर्घ विधि द्वारा कंपोस्ट जो कि बना सकते हैं। अब बताते हैं आपको कि दोस्तों इस विधि से कंपोस्ट तैयार करना आसान और सस्ता होता है। दीर्घ विधि से कंपोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, दीर्घ अवधि का कंपोस्ट बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला नया भूसा जो बारिश में भीगा हुआ न हो और प्रयोग में लाया जा सके।
और धान की पराली अथवा गेहूं के भूसे के स्थान पर सरसों का भूसा भी प्रयोग आप ला सकते हैं, लेकिन सरसों के भूसे के साथ मुर्गी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अधिक कंपोस्ट बनाने के लिए सभी सामग्रियों की मात्रा अनुपात में बढ़ाई जाती है और किसान खाद्य कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध न होने की अवस्था में यूरिया की मात्रा अनुपात के अनुसार बढ़ाई जाती है। लेकिन किसान भाइयों, ताजे या कच्चे कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.6 से 1.7% होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूले बताने वाला हूँ। दोस्तों, गेहूं का भूसा लेना है, जैसे 300 किलोग्राम गेहूं की चोकर, 30.0 किलोग्राम जिप्सम, 30.0 किलोग्राम किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 9.0 किलोग्राम यूरिया, 3.6 किलोग्राम पोटास, 3.0 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 3.0 किलोग्राम सीरा राला, 5.0 किलोग्राम गेहूं का भूसा, 300 किलोग्राम मुर्गी खाद, 60 किलोग्राम गेहूं का छाना, 7.5 किलोग्राम जिप्सम, 30 किलोग्राम किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 6 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम पोटास, 2.9 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 2.9 किलोग्राम सीरा, 5 किलोग्राम सरसों का भूसा, 300 किलोग्राम मुर्गी खाद, 60 किलोग्राम गेहूं का छाना, 60 किलोग्राम जिप्सम, 20 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 2 किलोग्राम सीरा, 5 किलोग्राम। कंपोस्ट बनाने की जो विधि है दोस्तों, सर्वप्रथम भूसे को पक्के फर्श पर अन्यथा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तरह के रूप में फैला दीजिए। 2 दिनों तक पानी में अच्छी तरह से गीला कर लीजिए। भूसे पर पानी डालने के साथ साथ तांगली जैसे से पलटवार करते रहिए। जैसे किसी भी चीज को ले लीजिए, आप उसको उलटते पलटते रहिए। इसके बाद नीचे जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, इसके बाद उसको आपको सुनना जरूरी है। देखिए दोस्तों, पहले दिन गीले भूसे को 1 फीट मोटी तरह में बिछाकर रसायन उर्वरक जैसे 6.0 किलोग्राम किसान खाद, 2.4 किलोग्राम यूरिया और 3.0 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 3.0 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 15 किलोग्राम गेहूं की छानस चोकर बिखेकर अच्छी तरह से मिला दीजिए। इसके बाद भूसे का 5 फीट ऊंचा, 5 फीट चौड़ा और सुविधा अनुसार लंबाई में ढेर बना लीजिए। भूसे का ढेर बनाने के 24 घंटे बाद ही ढेर के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। ढेर के माध्यम भाग में तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस और बाहरी हिस्से में तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब बात करते हैं पहले दिन के पलटाई की। तो ढेर के बाहरी भाग हवा में खुले रहने के कारण सूख जाता है, जिसमें खाद अच्छी तरह से नहीं सड़ती है। खाद की सामग्री के हिस्से को सही तापमान पर पहुंचाने के लिए खाद की पलटाई की जाती है। ढेर की पलटाई करते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बाहर का भाग अंदर तथा अंदर का भाग बाहर आ जाए तथा बाहर के सूखे भाग पर पानी का हल्का छिड़काव कर देना चाहिए। इसी पलटाई के समय शेष 3.0 किलोग्राम किसान खाद और 1.2 किलोग्राम यूरिया तथा 15 किलोग्राम चोकर मिलाने के बाद ढेर को दोबारा से 0 दिन यानी कि पहले दिन से जैसे आकार में बना दीजिए। दोस्तों, अब दूसरा दिन का पलटाई। खाद के ढेर के बाहरी भाग के 1 फीट भाग को अलग निकालकर इस पर पानी का छिड़काव करके पलटाई करते समय ढेर के बीच में डाल दीजिए। इस पलटाई के समय खाद में 5.0 किलोग्राम सीरा और 10 लीटर पानी में घोलकर सारे खाद में भली भांति मिलाकर पहले की तरह पुनः ढेर बना दीजिए। 13वें दिन यानी कि मैं आपको बता दूं कि तीसरी पलटाई, खाद की दूसरी पलटाई की तरह ही तीसरी पलटाई करें। खाद के 12 के सूखे भाग पर पानी का हल्का छिड़काव अवश्य करें। खाद में नमी की मात्रा न हो कम नहीं अधिक होनी चाहिए, न कम होनी चाहिए। इस पलटाई पर खाद में 30.0 किलोग्राम जिप्सम को भी मिला देना चाहिए। खाद के ढेर को ठीक उसी तरह से तोड़ना चाहिए जैसे कि 10वें दिन दूसरी पलटाई पर तोड़ा गया है और फिर पुनः वैसे ही आकार का ढेर बना देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 16वें दिन चौथी पलटाई के बारे में। तो खाद के ढेर को पलटाई देकर फिर से पहले जैसा ढेर बना देना चाहिए तथा खाद में नमी की उचित मात्रा बनाए रखना चाहिए। अब 19वें दिन पांचवी पलटाई, जो 22वें दिन छठी पलटाई और 25वें दिन सातवीं पलटाई। पांचवी, छठी एवं सातवीं पलटाई में भी चौथी पलटाई की तहत ही खाद के ढेर को पलटाई देकर फिर से पहले जैसा ढेर बना लीजिए तथा खाद में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए ठीक से ध्यान रखिए। अब 28वें दिन सातवीं पलटाई के 3 दिन बाद खाद का परीक्षण अमोनियम तथा नमी के लिए किया जाता है। यदि खाद में अमोनियम गैस की बदबू नहीं आ रही और नमी की मात्रा भी उचित है
तो खाद बिजाई के लिए तैयार समझी जाती है। बिजाई से पहले खाद के ढेर को ठंडा होने के लिए खोल देना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अमोनियम गैस की बदबू खाद में रह गई हो तो हर तीसरे दिन पलटाई दे सकते हैं। मुर्गी की बीट वाली खाद में अमोनियम गैस रहने की संभावना रहती है। अमोनियम गैस मशरूम के कवक जाल अथवा बीज के लिए हानिकारक होता है। जब खाद बनकर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी खाद को मुट्ठी में लेकर दबाकर देखनी चाहिए। यदि पानी की बूंदें आपके अंगुलियों के बीच से बाहर आती है तो समझ जाना चाहिए कि खाद की नमी की मात्रा पर्याप्त है। यदि अंगुलियों के बीच से पानी बूंदों की जायज धार के रूप में नीचे गिरता है तो पानी की मात्रा आवश्यकता से अधिक है। ऐसी स्थिति में खाद को खोलकर हवा लगा देनी चाहिए। अच्छी मशरूम का खाद की पहचान यह है कि तैयार की गई कंपोस्ट खाद गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। खाद में नमी की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। खाद में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.75 से लेकर 2.25% होनी चाहिए। खाद पूर्णतः अमोनियम गैस की बदबू रहित होनी चाहिए। खाद कीट एवं रोगाणु रहित होनी चाहिए। खाद का पीएच मान 7.2 से 7.8 के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ से लेकर जो स्पोन होता है मशरूम की बीज, उसे हम कहाँ से लें और ये कैसे लें और ये कैसा होता है। मशरूम की खेती में प्रयोग होने वाले जो बीज स्पोन कहते हैं जिसे, वो मशरूम की अधिक पैदावार लेने के लिए बीज शुद्ध और अच्छी किस्म का होना चाहिए। मशरूम की चयनित जो प्रभेदों के फलक वाले संवर्धन कल्चर से उत्पन्न स्पोन का उत्पादन जीवाणु रहित वातावरण में किया जाता है। उच्चतम उत्पादन देने वाले संवर्धन को अन्य स्थानों से मंगाकर अपने यहाँ प्रयोगशाला में स्पोन तैयार कर सकते हैं। स्पोन की अधिकतर मात्रा कंपोस्ट के ताजे भार के 0.5 से 0.75% पर्याप्त होती है। निम्न स्तर की कंपोस्ट में माइसीलियन का फैलाव कम होता है। अच्छी किस्म का बीज प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 माह पहले विश्वविद्यालय के पादप रोग विशेषज्ञ जो कि पादप रोग विज्ञान विभाग में बुकिंग करा देनी चाहिए, जिससे समय पर बीज तैयार करके आपको दिया जा सके। उन्नति किस्म के स्पोन को सुविधा अनुसार में आप अपने प्रयोगशालाओं में प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं जैसे खुम्ब अनुसंधान निदेशालय सोशल हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी का वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश, पादप रोग विज्ञान विभाग हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, बागवानी निदेशालय मशरूम स्पोन प्रयोगशाला कोहिमा, कृषि विद्यालय मणिपुर इम्फाल, सरकारी स्पोन उत्पादन प्रयोगशाला बागवानी परिसर चावनी कला होशियारपुर पंजाब, विज्ञान समिति उदयपुर राजस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला CSIAR श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर, कृषि विभाग लाल मंडी श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर, पादप रोग विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, पादप रोग विज्ञान विभाग असम, कृषि विश्वविद्यालय जोरहट असम, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र धौला कुआं हिमाचल प्रदेश और कृषि विश्वविद्यालय स्पोन प्रयोगशाला पालमपुर हिमाचल प्रदेश। इन सरकारी स्पोन उत्पादन केंद्रों के अलावा बहुत से निजी व्यक्ति भी मशरूम के बीज उत्पादन से जुड़े हैं, जो सोलन हिसार सोनीपत कुरुक्षेत्र दिल्ली पटना बिहार मुंबई महाराष्ट्र इत्यादि जगहों पर स्थित है। मशरूम की बिजाई के बारे में बात करें तो मशरूम उत्पादन के लिए तैयार की गई शेड झोपड़ी में बनी स्लेबों यानी बेडों पर पॉलीथीन सीट रखने के बाद 6 से 8 इंच मोटी कंपोस्ट खाद की परत बिछा देते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद के ऊपर मशरूम के बीज स्पोन को मिला देते हैं और मिलाने के बाद 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद की बिजाई के लिए 500 से 750 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। स्पोन की बिजाई करने के बाद पॉलीथीन सीट से ढक देनी चाहिए। बीज रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। मशरूम का बीज 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर 48 घंटे में मर जाता है तथा बीज में सड़ने की बदबू भी आने लगती है। गर्मियों के समय में बीज की रात्रि में लेकर आना चाहिए। यदि संभव हो सके तो थर्मोकोल के बने डिब्बे में बीज की बोतलों का लिफाफों के साथ बर्फ के टुकड़ों को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर आए। बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए दोस्तों वातानुकूलित वाहन को इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक तापमान में होने से ये बीज नष्ट होने की आशंका बनी रहती है। बीज का भंडारण दोस्तों, बीज मशरूम का ताजा बना हुआ बीज कंपोस्ट में शीघ्रता से फैलता है और मशरूम शीघ्र निकलने के शुरू हो जाने के कारण पैदावार में वृद्धि होती है। फिर भी किसी परिस्थिति के कारण बीज का भंडार करना आवश्यक हो जाता है तो मशरूम के बीज को 15 से 20 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में भंडार करके खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, जो केसिंग मिश्रण होता है वह कोई भी पदार्थ जो पानी को शीघ्र ही अवशोषित करने में धीरे धीरे छोड़े और भुरभुरा हो केसिंग के लिए उपयुक्त समझा जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसंधान से पता चलता है कि चावल के छिलके की राख, बायलर की राख एवं जोहड़ की मिट्टी को
एक भार के अनुपात में तैयार किया गया मिश्रण एक अच्छी गुणवत्ता की केसिंग होती है। केसिंग मिश्रण का जो निर्जीवीकरण करने के लिए 2 से 3% फार्मालिन के घोल के तहत करके पॉलीथीन शीट पर 3 से 4 दिन के लिए ढक देना चाहिए। केसिंग मिश्रण को पॉलीथीन शीट को हटाकर इसे पलटना चाहिए जिससे फार्मालिन की गंध बाहर निकल जाए। जब खाद के ऊपर स्पॉन का कवक जाल पूरी तरह से स्थापित हो जाए तो उसके ऊपर केसिंग के 1.0 से लेकर 1.5 इंच मोटी परत बिछा देनी चाहिए। केसिंग मशरूम की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होती है। केसिंग करने के बाद खाद में उचित मात्रा में नमी बनी रहती है। केसिंग न करने की स्थिति में मशरूम बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं जिससे आर्थिक नुकसान होती है। जो हवा का संचालक होता है दोस्तों, कंपोस्ट खाद में कवक जाल फैलते समय 1 या 2 बार शुद्ध हवा का देना आवश्यक होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे खराब हो जाता है हमारा। किसान भाइयों, जो पिन हेड होता है, पिन हेड बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.08% से ज़्यादा न हो तथा मशरूम निकलते समय इसकी मात्रा 0.08 से 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि पिन बनने के समय तथा बाद में हवा का संचालन अच्छी प्रकार होना चाहिए। सफ़ेद बटन मशरूम की खेती करने के लिए अच्छे कंपोस्ट के अतिरिक्त फसल का अच्छा प्रबंधन किया जाए तो अच्छी गुणवत्ता वाला अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। फ्रूटिंग और तुड़ाई की अगर बात करें तो केसिंग की परत चढ़ाने के 12 से 15 दिन बाद कंपोस्ट खाद के ऊपर मशरूम की छोटी छोटी कलिकाएं दिखाई देने लगती है जो कि 4 से 5 दिन में विकसित होकर छोटी छोटी श्वेत बटन मशरूम में परिवर्तित हो जाती है। जब इन श्वेत बटन मशरूमों का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उन्हें परिपक्व समझते हुए तोड़कर उसे घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। तुड़ाई के पश्चात सफ़ेद बटन मशरूम की शीघ्र ही उपयोग में ले लेना चाहिए क्योंकि यह जल्दी ही खराब होने लगता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रयोग किए गए 10 किलोग्राम सूखे भूसे से बनी कंपोस्ट खाद के लगभग 5.00 किलोग्राम श्वेत बटन मशरूम प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि 5 किलो मशरूम आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मशरूम की खेती करना बहुत ही आसान है और इसे हम चाहें तो अपने घर में भी लगा सकते हैं, इसके फॉर्म में भी लगा सकते हैं, इससे लाखों का मुनाफा कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मशरूम की खेती करने की एक पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल परिवार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।